नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल और हम मिलकर 2024 में सीएम को और पीएम को हटा देंगे। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सासाराम में जुड़े और सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के 2024 में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के सीएम की कुर्सी से और राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। सासाराम में इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी और उस जनसभा में तेजस्वी यादव भी वहां उपस्थित थे। नीतीश और मोदी को उन्होंने जमकर के घेरा, लोगों को याद दिलाया नीतीश कुमार की वो कसम वाली बात जिसमें वह कहा करते थे कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और उनके इसी बहकावे में हम आ गए थे और उनके साथ हम चलना शुरू कर दिए थे। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हमने एक ऐसे थके हुए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया था कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल होंगे। लेकिन नीतीश कुमार धोखेबाज निकले, दागेबाज निकले और उन्होंने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। प्रियंका चोपड़ा से मिलने का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। किसानों को गौरतलब है कि इन दिन किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है और ऐसे में किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। बिहार की राजनीति में कब क्या करवट लेगी, जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल काम हो रखा है। इन दिनों और भी ऐसी खबरें चल रही है कि मीडिया में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की भी खबरें आई थी। जब लालू प्रसाद यादव से मीडिया ने पूछ लिया कि क्या नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो लालू यादव ने भी कह दिया कि हमारा दरवाजा ही बंद कब होता है। तो उधर तेजस्वी यादव भी एक दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने बोल दिया कि चाचा नीतीश कुमार के साथ लेकर के हम चलेंगे। इससे फिर से एक बार संशय बन गया है कि क्या बिहार में फिर से पाला बदल की घटना होने वाली है। बिहार में फिर से एक बार नई पटकथा लिखी जाएगी, राजनीतिक एक नई पटकथा लिखी जाएगी। उधर एनडीए सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री मुख्यतः उन विभागों के ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने हैं जो विभाग आरजेडी के पास हुआ करता था। ऐसे में आरजेडी के उन विभागों में विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। तो एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े
चिराग गुट और पारस गुट। जहां चिराग गुट अपने आप को मोदी भक्त हनुमान बताते रहे हैं, ऐसे में पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे चिराग पासवान पर फिर से एक बार उन्होंने हमला बोला है और उनको नहीं भरोसा अपने भतीजे पर। वो कहते हैं कि मौका मिलते ही और एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी से मन भरते ही चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल के पास चला जाएगा, लेकिन हम शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्धता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान पे भरोसा करना मुश्किल होगा। दरअसल चाचा और भतीजे दोनों के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट और रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के संघर्ष चल रहा है, जहां चिराग पासवान ने भी हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस का चिराग पासवान पर भरोसा न होने वाली बयान देना निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक क्लाइमेक्स पैदा करता है। तो उधर प्रशांत किशोर भी एनडीए सरकार पर लगातार बरस रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस दावे के बाद कि 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतेगी और 2025 में 200 सीटें जीतेगी, इसके जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में 20 सीटें जीत लेंगे, 20 से अधिक सीटें जीत लेंगे तो मैं मान जाऊंगा। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय वो चुनाव मैदान में उनका संगठन दिखाई दे सकता है और इसीलिए 2025 की रणनीति बनाने को लेकर के ही वो इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में जन स्वराज की यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार की राजनीति इस तरह की हो चुकी है कि वह क्लाइमेक्स को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जहां अभी 15 दिन पहले ही नीतीश कुमार पाला बदले हैं और फिर से एक बार पाला बदलने की चर्चा शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को घेरते भी हैं। तो आपने नीतीश कुमार के लिए अपना दरवाजा खोला भी लालू प्रसाद यादव बताते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी, इसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।